न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं ताकि आपको ये बात बता सकूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में जो फैसले लिए हैं, वो फैसला मजलिस ने ये लिया है कि जहां कहीं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे, आप वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में वोट दीजिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करिए और पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस को, आपकी मताए अजीज़ को, उनके उम्मीदवारों को कामयाब करिए। और जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार नहीं होगा, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया है कि आप रियासत तेलंगाना में तीसरी मर्तबा मामू को तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनाइए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब ये फैसला लिया तो उसके बाद से मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बड़ी एक परेशानी की कैफियत तारी हो गई। उनको ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर मजलिस ने एक ऐसा सियासी फैसला लिया है जिससे मजलिस को भी फायदा होगा और रियासत तेलंगाना भी महफूज रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि मजलिस के मुखालिफीन में सबसे ज़्यादा अगर कोई मजलिस की मुखालिफत करता है, एक भारतीय जनता पार्टी है और दूसरे कांग्रेस पार्टी है। ये दोनों मिलकर अपने पसंदीदा हवारियों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मजलिस ने ये जो फैसला लिया, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे इसका जवाब दे। तो हुआ क्या, कांग्रेस के राहुल गांधी तेलंगाना को आए और तेलंगाना को जब आए तो राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कह दिया कि मजलिस पैसे लेके इलेक्शन लड़ती है। फिर राहुल गांधी की बहन साहिबा आए, कल मैं देखा मीडिया ने मुझे बताया कि भाई कहता है कि मजलिस पैसे लेके इलेक्शन लड़ती है, तो बहन बोल रही कि ओवैसी जी तेलंगाना में कम सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से बताना चाहूँगा, भाई साहब, आप मुकाबला असदुद्दीन से कर रहे हैं, कोई लल्लू पंजू से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जो खड़े लोग हैं, सुनना, पब्लिक को सुनाने हैं तुम। तो मैं इनसे ये अपील करूंगा कि पहले भाई बहन को बिठा के समझा लो। भाई एक बात कर रहा, बहन एक बात कर रहा, और तुम मामू से और ओवैसी से मुकाबला करने निकल रहे हो। बहन ये बोल रही कि यहां सीटें कम खड़ा करे, भाई ये बोल रहा है कि पैसे लेके खड़ा करते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह एक इल्जाम। दूसरा, बीजेपी के अमित शाह हैदराबाद को आए और आते ही उन्होंने, ऐसा दिख रहा था कि इंतजार में थे कि पेट में दर्द हो रहा है, हैदराबाद में उतरते ही मजलिस का नाम ले लूं। हैदराबाद में उतरे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लखत्तर बातें कर दी
और ये भी कह दिया कि अगर हमको मौका मिले तो हम तेलंगाना से मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन 4% ख़त्म कर देंगे। मजलिस के वो तनकीद की और कहा कि हम मौका मिला तो तेलंगाना में यकसा सिविल कोड को नाफिज कर देंगे। तेलंगाना में बीजेपी का सदर ये बोलता है कि हम मुस्लिम अक़लियत के घरों पर बुलडोज़र चला देंगे। ये इनकी बातें आपके सामने है जो हालिया 3-4 दिन में मीडिया में रिपोर्ट की गई और आपने ज़रूर सुना भी होगा। मैं आपको एक बुनियादी वजह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत क्यों करती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वतन अजीज भारत में कभी भी आपकी क़ियादत ना रहे। बीजेपी और कांग्रेस हरगिज़ यही नहीं चाहती कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो एक कमज़ोर और मगर एक गयूर कौम की नुमाइंदगी करती है, जिनको बेजुबान करने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियतों की, मुस्लिम अक़लियत की, दलितों की, कमज़ोरों की क़ियादत करे। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द ख़वातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।